नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है 7 अगस्त को। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखें जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बिहार का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है? बिहार का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद तथा पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है। अगला है, बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वो हो जाएगा रोहतास। कौन सा हो जाएगा? रोहतास। अगला है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला है, रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह है जापानी भाषा का शब्द हो जाएगा रिक्शा। अगला, अनायास शब्द में कौन सा समास है बताओ? अनायास शब्द में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला है, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ? तो वो हो जाएगा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है, सप्तऋषि में कौन सा समास है बताओ? सप्तऋषि में द्विगु समास हो जाएगा। अगला है, आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो मेन रीज़न होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है, जो विज्ञान को मानता है जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वैज्ञानिक। अगला है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की थी। कब की थी? सन 1498 में की थी। अगला, आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ की बात करें तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति हो जाएगी। अगला, रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है रॉकेट। अगला है, कलपक्कम बिजली संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी। ये चालू हुआ था 1965 में इसकी स्थापना हुई। अगला है, कृषकों का मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? केंचुआ को जाना जाता है। अगला है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? तो टोटल 40 हो जाएगी बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या। अगला है, पाप काटना मुहावरे का अर्थ बताओ? पाप काटना मुहावरे का अर्थ होता है झगड़ा मिटाना। क्या होता है? झगड़ा मिटाना। अगला है, स्थूल का विलोम शब्द बताओ? स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या है? तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ्य हो जाएगा वा का उच्चारण स्थान। अगला है, सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो मासिन राम में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। अगला है, बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 1875 में। अगला है, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व तो बताओ? तो प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति आपका हो जाएगा। 1106 व्यक्ति। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई।
और इनका जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। अगला है सलाल परियोजना कहाँ और कौन सी नदी पर है। सलाल परियोजना है जम्मू कश्मीर राज्य में, चिनाब नदी पर हो जाएगी, चिनाब नदी। अगला है कोल विद्रोह कब शुरू हुआ। कोल विद्रोह शुरू हुआ था सन 1831 में। कमल नयन में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। अगला भारत के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम बताओ, तो कुंचिकल फॉल्स। अगला है चार्ल्स का नियम क्या है। चार्ल्स के नियम के आधार पर क्या है, एक आदर्श गैस का आयतन स्थिर दबाव पर पूर्ण तापमान के सीधे आनुपातिक होता है। अगला है वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो टोटल 543। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है सतलुज नदी पर स्थित है। अगला है सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारामंडल कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, Al। अगला आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। अगला है संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 33 प्रकार के होते हैं संचारी भाव। अगला है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो बताओ, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 918। अगला है मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताओ, तो प्रमस्तिष्क। बल का सूत्र बताओ, तो F बराबर होता है ma, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगला है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा असम में, और मानस वन्यजीव अभयारण्य भी असम में है। अगला है ओजोन परत कौन से मंडल में है, तो ओजोन परत जो है वो है समताप मंडल। अगला है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना। अगला है गुरुत्व केंद्र की परिभाषा बताओ, तो गुरुत्व केंद्र क्या है, वह बिंदु है जिससे होकर वस्तु पर लगने वाले कुल गुरुत्वीय बल की क्रिया रेखा गुजरती है। अगला है अलंकार का पर्यायवाची शब्द बताओ। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना होता है, और जेवर। अगला है चंपारण आंदोलन कब और किसने शुरू किया, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में शुरू किया गया था, एक आंदोलन हुआ। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला है सत्यवादी में कौन सा समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष। और धर्मशाला कैसा शब्द है, एक यौगिक शब्द है। अगर धर्मशाला का समास विग्रह करें तो क्या होगा, धर्मार्थ के लिए शाला। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या बताओ, तो 46। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री राजवर्धने कोटा। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पंचानन में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बताओ, तो 1600 में हुई थी कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा। प्रतिरोध का मात्रक R = B/I। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।